विगत कई दिनों से ग्राम सभा खोली में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही इतनी बढ़ गई है कि लोग शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरों में भी गुलदार कई बार कैद हुआ है, लेकिन अब तक उसे पकड़ने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में तत्काल एक पिंजरा लगाया जाए ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो वह वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। इस संबंध में वन विभाग के डीएफओ आदित्य रत्न ने बताया कि क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, साथ ही ट्रैप कैमरों की मदद से गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय नियमों के अनुसार पिंजरा लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि वन विभाग जल्द प्रभावी कदम उठाकर क्षेत्र में फैले आतंक को समाप्त करेगा ताकि वे पुनः सुरक्षित माहौल में जीवन व्यतीत कर सके। जी नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद। आपने हमारे इस गांव के ज्वलंत मुद्दे को अच्छे से दिखाया है जनता के सामने और विभाग की खामियों को भी दिखाया है। हमारे पिछले एक हफ्ते से इस ग्राम सभा खोली में गुलदार का आतंक दिन प्रतिदिन समय बेसमय कभी भी गुलदार क्या कहते हैं कभी जानवरों को हमला कर रहा है, कभी दिख रहा है, कभी बहुत सारी चीजों में गुलदार का आतंक गांव में दिखाई दे रहा है। मेरे द्वारा, प्रधान जी द्वारा और सरपंच जी द्वारा और हम सब ग्रामवासियों द्वारा विभाग को भी इसकी सूचना दी गई थी। विभाग ने भी अपनी टीम गश्त में बढ़ाई है, यहाँ कैमरे लगाए हैं, लेकिन कैमरे लगा के जो हमको इनपुट मिल रहा है गुलदार बार बार दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन 4 दिन का फुटेज मेरे पास ऑब्वियसली पड़ी है, मैं दिखा सकता हूँ सरकार को भी। 3-4 दिन की फुटेज में ऑब्वियसली मेरे पास भी है, लेकिन वो फुटेज में कोई काम नहीं हो रहा है। बस एक गश्त बढ़ाना या फुटेज लगाना ही समाधान नहीं है। विभाग से इस संबंध में हमने डीएफओ साहब से भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि जब कुछ संवेदनशील मामला हो जाए तब ही कानून बोलता है कि पिंजरे की अनुमति दी जाती है। लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं विभाग से कि कौन से संवेदनशील मामला, जब कोई अनहोनी घट जाएगी। ये यहाँ पर दिखाइए, मेरे 1.5 साल का बच्चा है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको हमने पिंजरे की मांग की थी, वो पिंजरे की मांग पूरी नहीं हुई, तो हम करें क्या? हम किस हिसाब से गांव वाले ये दहशत को कैसे हम दूर करें अपनी? फिर विभाग महोदय से भी हमने बोला था, वो कह रहे थे कि हम अपना प्रोसेस करेंगे, हम आगे भेजेंगे अपने देहरादून लेवल तक। इस लॉ और कानून को मैं कहना चाहता हूं सरकार द्वारा कि आप ये समझिए, पहले जिस हिसाब से जो कानून बने थे वो पहले जानवर और जंगली जानवर के हिसाब से बने थे। वो जंगल में रहते थे, बाघ मोस्टली वहीं रहता था। अब तो सारे गाँव में सब जंगली जानवर खत्म हो गए, तो बाघ सीधे नीचे आता है शहरों की तरफ को, गांव ग्रामीण की तरफ को। तो उस हिसाब से कानून भी चेंज हो रहा है और जल्दी एक्शन होना चाहिए पिंजरे का। एक हफ्ते में एक्शन नहीं हुआ है, रोज बाघ आ रहा है। अब आप क्या कहते हैं, उस चीज में एक्शन लोगे? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या होता? गरुड़ मैंने जानकारी ली है, गरुड़ क्षेत्र में भी बहुत एक बार घटना हुई थी। किसी बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को, कुलाऊं क्षेत्र में था, ये गरुड़ ब्लॉक में कुछ क्षेत्र में, वहां खाया था बच्चे को। आप सोचो, आप उसके बाद जाके सरकार आप उस चीज में एक्शन लेती है। अभी तो सुनने में आ रहा है डायरेक्ट वहां एक ही फोन में पिंजरा चले जाता है। उस चीज को भी देखिए ना, आप नियम लेते हो तो सब चीज को बराबर लीजिए। कहीं समय मांग ये है, पिंजरा लगाइए। आप गश्त तो बढ़ा ही रहे हैं, अब तो आपकी टीम तो आ ही रही है प्रॉपर तरीके से, लेकिन गश्त बढ़ाइए और पिंजरा लगाइए। वही मांग थी हमारी पहले से ही, पहले दिन से, एक हफ्ते पहले से वही मांग है, अभी वही मांग है। बाघ हमारे घर के बाहर आता है, मैं खिड़की से रोज देखती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। और पिंजरे की मांग तो हम कब से कर रहे हैं, लेकिन पिंजरा हमको मिल नहीं रहा है। तो बाघ का बहुत भय बना है। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, घर के बाहर रोज बाघ आया रहता है। अगर एक हफ्ते के अंदर आप लोग पिंजरा नहीं दोगे तो हम गाँववासी पूरे धरना देंगे वहाँ वन विभाग के बाहर पे। रोजी हमारे गांव में ग्राम खोली में रोजी बाघ आ रहा है और रास्ते में महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि उनकी डर भी है। और जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाओ। और सभी औरतों को, महिलाओं को बहुत डर लग रही है नीचे ऊपर जाने में। और होने के तो गार्ड भी आ रहे हैं क्योंकि ड्यूटी करने। और फिर वो 2-3 बजे आते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद यही आगे गरुड़ में भी छोटे 1.5 साल का बच्चे को बाघ ने खा रखा है और इसलिए हमको डर भी लग रही है
ताकि बाघ किसी पर झपट भी सकता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, विगत कई दिनों से हमारे खोली गांव में जो है बाघ का आतंक बना है। लोगों का इधर उधर जाना एकदम बंद हो चुका है। लोग काफी भयभीत हैं। ये बच्चे जो हम ये वहां नहीं जा पा रहे, जो गेम सेम्स में नहीं जा पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो है द्यांगड़ में जो बाघ आया था, उससे पहले भी हमने आंदोलन किया था और सरकार ने उसको नहीं सुना था, विभाग ने उसको नहीं सुना था, जिसके बदौलत वहाँ 2 बच्चे खा चुके थे और हम पे उल्टा जो हम पे मुकदमा दर्ज हो चुका था। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये घटना यहाँ न हो, इसलिए हम विभाग से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए और जो भी दुर्घटनाएं होने से उसको गाँव को बचाया जाए। यही हम विभाग से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। नहीं तो हम पूरे ग्रामवासी जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। खोली में मुझे सूचना प्राप्त हुई आज से लगभग 3 दिनों पहले। तो वहां पे हम लोग 3 तरीके का अपनी तरफ से वन विभाग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग शाम में और सुबह 3 से 5 और शाम में लगभग 9 से 11 के बीच में डेली अल्टरनेट टीम बना के गश्ती करा रहे हैं हम लोग। वहां पे अलग अलग जगह कैमरा ट्रैप लगा के हम लोग उसमें साक्ष्य लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक पुख्ता साक्ष्य होने के बाद उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन महोदय से केस लगाने का अनुमति लिया जा सके। हमने वहां पे कैमरा ट्रैप के अलावा गुलदार के पंजे का निशान के लिए भी अपने स्टाफ को सूचित कर रखा है और वो लोग उसके लिए जा रहे हैं। जहां तक अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है, कैमरा ट्रैप में अभी 1 दिन तक गुलदार दिखा हुआ है और अभी वहां पे उस एरिया से क्योंकि मवेशी की क्षति और इसका सूचना नहीं आया हुआ था, तो हम लोग इसीलिए साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया है कि वो पहले से भी आता रह रहा है, तो हम लोग वहां से भी उनके माध्यम से भी साक्ष्य लेके और आगे जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करने के लिए अनुमति लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक चीज इसमें बताना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि लेपर्ड शेड्यूल 1 एनिमल होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो किसी भी लेपर्ड को केज में पकड़ के और उसको रेस्क्यू सेंटर भेजने या कहीं और करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत अगर वो आदमखोर होता है अगर या उससे क्षति की संभावना होती है और उसके लिए अगर वो वहां पे कहीं किसी मवेशी को घायल कर दिया या कहीं वैसा अप्रिय घटना हो गई या फिर आवाजाही भी हो गई और वो कैप्चर हो गया रिकॉर्ड में, तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पे कि यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग को केस लगाना चाहिए। उसका तब लगाया जाता है वो शासनादेश के अनुसार। तो हम लोग उसी साक्ष्य को अभी एकत्रित करने में लगे हुए हैं और जल्द ही जैसे ही 1-2 बार और जो सूचना एक तरह से कैमरा ट्रैप में वो पाया जाता है अगर, तो फिर हम लोग वहाँ पे जल्द से जल्द पिंजरा लगाने का कार्य करेंगे।